हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। अ, आज हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो पहला लेक्चर होगा जिसमें हम कंप्लीट उसकी होम टैब को एक्सप्लोर करेंगे। और नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि उन्हें जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, उन्हें सारी चीज़ें पता है। बट स्टिल देयर आर अ लॉट ऑफ हिडन ऑप्शंस जिनको आप यूटिलाइज करके अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल को या किसी भी डॉक्यूमेंट को एक प्रोफेशनल वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। आज हम ये सीखेंगे कि जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को होम टैब को कैसे यूटिलाइज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्रिएट द वर्ड डॉक्यूमेंट। यू कैन क्रिएट फ्रॉम हियर न्यू डॉक्यूमेंट्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सो सबसे पहले आपने इसका नाम रखना है। तो हम इसका नाम रखते हैं कि जी होम टैब, होम टैब लेक्चर 1। सो ये हमने फाइल क्रिएट कर ली वर्ड की। और अभी हम इसको ओपन करते हैं। इसमें आपके पास डायरेक्टली आपके पास जो आप वर्किंग एरिया या आप इसको होम पेज कह सकते हैं, यहाँ से ओपन हो गया। इसमें आप फाइल में जाके कोई भी नया टेम्पलेट यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप लाइक बुक मार्क मेकर हैं, ट्रैवल न्यूज़लेटर आपने बनाना है तो उसके ऑलरेडी आपके पास टेम्पलेट्स डेवलप्ड पड़े हुए हैं। अदरवाइज आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। लाइक हम सीवी को सर्च करते हैं तो हमारे पास ये इसने ऑप्शन दिया कि जी सीवी का ऑप्शन डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जी हमारा बिजनेस से रिलेटेड जो अभी ये नॉर्मली ऑप्शन नहीं दे रहा। यहाँ पे आपके पास न्यू में जाके डिफरेंट ऑप्शन आ सकते हैं, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। उसके अलावा ये आप कुछ यहाँ पे मोर टेम्पलेट्स में जाके यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास अलॉट ऑफ नंबर ऑफ टेम्पलेट्स हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अदरवाइज हम ये सीखेंगे कि हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे वर्क कैसे करना है और उसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम लाइक कोई भी टेक्स्ट हम करते हैं, कॉपी करते हैं या उसके ऊपर लिखते हैं। लाइक मैं अपना अगर इंट्रोडक्शन लिखूँ तो आई एम राजा वसीम। अभी हम इसको स्मॉल लेटर्स में ही लिखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे करेक्ट करना है। ये अभी आपने देखा कि वसीम उसने ऑटो करेक्शन में डब्ल्यू इसका कैपिटल कर दिया क्योंकि ये नेम था। आई एम राजा वसीम। आई एम PhD scholar as well as I am working on different projects related to textile industry. सो ये मैंने कुछ लाइंस आपके सामने टाइप की। अब हम देखेंगे कि इनके ऊपर फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। सबसे पहले आता है जी आपके पास इसका जो टेक्स्ट का स्टाइल है। सब आपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ से आप इस टेक्स्ट का स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। दिस इज टाइम न्यू रोमन। ये आप देख सकते हैं कि जी टाइम न्यू रोमन में ये स्टाइल हो गया। अभी हम इसी को कॉपी करते हैं। ये आप देखेंगे कि हम अगर इस टेक्स्ट को हमने किसी और स्टाइल में लिखना है तो यहाँ से आप कोई भी टेक्स्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये आपके पास मैंने 3 एग्जांपल्स यहाँ पे सेट किए हैं जो डिफरेंट स्टाइल्स में हम। तो यहाँ पे आपके पास ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टाइल हैं। इसमें कुछ आप डाउनलोड कर सकते हैं जो इंस्टेंटली अवेलेबल नहीं होंगे और मैक्सिमम अवेलेबल होंगे, बाकियों का आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट राइटिंग स्टाइल आप देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि जो आपके टेक्स्ट का जो साइज है वो आपने कितना रखना है। ये नॉर्मली इसमें बिल्ट इन 11 है, लेकिन आप इसको
चेंज कर सकते हैं। आप 72, या इससे भी अगर आप यहाँ पे टाइप करना चाहें खुद, तो आप 100 टाइप कर दें, तो ये टेक्स्ट आपका 100 टाइम्स इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन हम अभी इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको नॉर्मल ही रखेंगे। लाइक जो 11 है, तो यहाँ से आप टेक्स्ट का साइज चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने लाइक किसी लेटर को बोल्ड करना है, तो लाइक मैं अपने नेम को बोल्ड करना चाहता हूँ, हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको बोल्ड करूंगा तो ये आपके सामने ये हाईलाइट होगा। देन अब मैं किसी चीज़ को इंडेंट करना चाहता हूँ, लाइक आप डिफरेंट आपने टेक्स्ट स्टाइल देखे होंगे कि उसमें कुछ वर्ड जो है इटैलिक स्टाइल में शो होते हैं। तो मैं पीएचडी स्कॉलर को इटैलिक करना चाहता हूँ, तो मैं आई भी प्रेस करूंगा तो ये इटैलिक में चला जाएगा। नेक्स्ट ये है कि अगर हम किसी चीज़ को अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, लाइक आई वांट टू से दैट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो इसको मैं थोड़ी इंपॉर्टेंस देना चाह रहा हूँ इस सेंटेंस को, तो मैं इसको अंडरलाइन कर दूंगा और यहाँ से आप इसको अंडरलाइन खत्म कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं या किसी को आप प्रूफ रीड कर रहे हैं, तो आपने वहां पे बजाय इसके कि आप उस टेक्स्ट को डिलीट करें, लाइक आपने शो करना है कि जी इस सेंटेंस में जो है वो जो कोई भी वर्ड है आप वो ना लिखें। तो ये आपने कोई लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिफरेंट प्रोजेक्ट्स तक आपने सेंटेंस लिखना है। आप कहें कि जी आई एम वर्किंग ऑन द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, यहाँ तक आप सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ तक सेंटेंस ठीक है। आगे वाला जो इसका पार्ट है वो नहीं होना चाहिए, तो आप यहाँ पे इसको ऊपर लाइन आ जाएगी जो शो करती है कि इस टेक्स्ट को डिलीट कर दें। नेक्स्ट ये है कि सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, यहाँ से आप देख सकते हैं कि जी आपने किसी टेक्स्ट को, लाइक हमने लिखना है कि जी किसी गैस का नाम लिखना है CO2, तो आपने अगर CO2 लिखना है तो टू को आप सुपरस्क्रिप्ट में लिखेंगे, तो ये CO2 इस तरह फार्मूला नेम, किसी को आपने किसी टेक्स्ट को आपने शो करना हो सबस्क्रिप्ट में। नेक्स्ट जो आपके पास ऑप्शन है वो है, लाइक हम किसी चीज को पावर को शो करना चाह रहे हैं, लाइक एक्स स्क्वेयर लिखना है हमने, तो एक्स को हम अगर टू को सिलेक्ट करके हम उसको सुपरस्क्रिप्ट में ले जाएंगे, तो ये एक्स स्क्वेयर बन जाएगा। तो ये ऑप्शन को इस तरह यूज किया जाता है। उसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन है, ये सारे बेसिकली टेक्स्ट से रिलेटेड है। अब ये इस फर्स्ट सेंटेंस पे हमने काफी सारी चीजें एक्सप्लोर की। अब हम जो नेक्स्ट प्रैक्टिस है वो इस पे करते हैं कि ये चीजें यहाँ से आप डायरेक्ट टेक्स्ट साइज, जो मैंने यहाँ से बताया था कि आप टेक्स्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप इधर से स्क्रॉल डाउन करें और सिलेक्ट करें। इधर से ये डायरेक्ट आपको ऑप्शन मिलता है कि जी साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कैसे किया जा सकता है। उसके बाद ये टेक्स्ट स्टाइल हैं डिफरेंट, इसमें आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट को आउटलाइंस उसकी चेंज कर सकते हैं, उसके टेक्स्ट के शेडो के आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ सकते हैं। ठीक है, आप अपने टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको फैंसी या आप रिफ्लेक्शन देना चाह रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के रिफ्लेक्शन आ रहे हैं टेक्स्ट के अंदर। अच्छा, इसके बाद ग्लो के ऑप्शन हैं, आपका टेक्स्ट ग्लो कर सकता है। तो ये नॉर्मली ऑप्शन जितने भी आप देखते हैं कि आपके पास जो वेडिंग कार्ड्स हैं या इवन जो आपके पास प्रमोशन ब्रोशर्स हैं, आपके पास पोस्टर हैं, वो सारे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिज़ाइन कर सकते हैं, आपको कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन में हमारे पास आता है कि जी टेक्स्ट का बैक, लाइक मैं किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहता हूँ, पीएच स्कॉलर को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको कलर दे दूँ, बैकग्राउंड का कलर इसका चेंज किया जा सकता है, कोई भी कलर दे के इसको, लाइक ये मैंने हाईलाइट कर दिया, तो ये मोस्ट प्रोमिनेंट हो गया वर्ड इसके इस सेंटेंस के अंदर। उसके बाद आता है कि जी आपने सिंपल टेक्स्ट के कलर को कैसे आप जो है वो चेंज कर सकते हैं, तो वो आपने यहाँ से चेंज करना है। ये ऑटोमेटिक आपके पास टेक्स्ट आपने कोई भी सिलेक्ट करना है, लाइक मैं कहता हूँ कि जी आई एम वर्किंग ऑन डिफरेंट टेक्सटाइल प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो मैं इसका कलर रेड कर देता हूँ, तो ये इटसेल्फ एक प्रोमिनेंट होगा कि जी इसकी अलग से एक विजिबिलिटी आ गई आपके पास। उसके बाद आता है कि नेक्स्ट ऑप्शन में, अच्छा यहाँ से आप
स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास डिफरेंट एडवांस ऑप्शंस भी आ सकते हैं। इनको हम फर्दर लेक्चर्स में एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि अभी हमने बेसिक्स पे रहना है होम टैब के ऊपर। इसके अंदर ही इतनी वर्सटैलिटी है कि आप एक लेक्चर में इसको सिर्फ होम टैब को कवर कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये हमने थर्ड लाइन जो टेक्स्ट स्टाइल में हमने चेंज किया था, तो इसको हम बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके सिंपल टेक्स्ट में हम इसको लेके जाते हैं। ये हमारे पास कैलिब्री स्टाइल था, जो बेसिक हमारे पास स्टाइल था। अच्छा, अभी हम इन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। लाइक हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं। इस सेंटेंस को मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हम इसी के ऊपर फर्दर जो है ना ट्रिक्स अप्लाई करेंगे। अच्छा, अभी हम चाह रहे हैं कि हम जी इन चीज़ों को बुलेट फॉर्म में हम मेंशन करें। हमारे पास दो डिफरेंट सेंटेंस हैं, तो यहाँ से आप इस टेक्स्ट को बुलेट फॉर्म में कर सकते हैं। ये आपके पास बुलेट्स आ गए। आप बुलेट्स को आप चेंज कैसे कर सकते हैं? डिफरेंट स्टाइल्स हैं बुलेट्स के। ये आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं, ठीक है। और आप यहाँ से डिफाइन न्यू बुलेट भी कर सकते हैं। आप कोई सिंबल यूज कर सकते हैं, पिक्चर यूज कर सकते हैं, या अदर यहाँ से कोई आप सिंबल यूज कर सकते हैं। आप पिक्चर रखना चाहें तो आप पिक्चर को एज आप बुलेट यूज कर सकते हैं। अगर आप कोई फॉन्ट यूज करना चाह रहे हैं डिफरेंट, तो वो आप यहाँ से फॉन्ट को भी एज अ बुलेट यूज कर सकते हैं। इनको इन डेप्थ हम जब फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। ये अभी मैंने आपको बताया कि बुलेट्स आपने कैसे यहाँ से देने हैं सेंटेंस को, या किसी भी अपने जो आप प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहे हैं या डिफरेंट पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उनको आपने कैसे बुलेट्स में मेंशन करना है। अच्छा, नेक्स्ट आता है आपके पास जो यहाँ से हेडिंग्स का ऑप्शन आता है। अब हेडिंग्स में लाइक मैं कहता हूँ कि जी ये हमारे पास कोई भी चीज़ है जिसकी हम कहते हैं कि जी हेडिंग वन हम इसको देना है। हम सिंपल लिखेंगे हेडिंग वन, ठीक है। इस सेंटेंस को हम करते हैं हेडिंग टू, और इस सेंटेंस को हम करते हैं हेडिंग थ्री। तो ये हमने वैसे मैनुअली इसको राइट कर लिया। अभी हम क्या करते हैं कि हम इसको ऑटोमेटिकली हम चाह रहे हैं कि नेक्स्ट हम जब भी डॉक्यूमेंट में कोई हेडिंग यूज करें तो हम उसको क्लिक करें तो वो ऑटोमेटिकली हेडिंग में आ जाए। तो ये दो ऑप्शन है हेडिंग के। ये सिंपल हेडिंग आपने लाइक, और ये आपके पास न्यूमेरिक हेडिंग यहाँ से। ये आपके पास हेडिंग वन आ गई। अब ये इसको नंबर तो वन मिल गया, लेकिन आपने टेक्स्ट स्टाइल को पहले यहाँ से सेट करना है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि हम टाइम न्यू रोमन स्टाइल यूज करते हैं, और इसको हम बोल्ड करते हैं, और हेडिंग वन को हम स्टाइल 14 रखते हैं। ये आपके पास हेडिंग वन का स्टाइल सिलेक्ट हो गया। अब आपने इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये भी आपके पास हेडिंग्स का ऑप्शन है। इसमें आप नॉर्मल है, नो स्पेसिंग, हेडिंग वन, हेडिंग टू, और ये आपके पास टाइटल, सब टाइटल, ये आप डिफरेंट टेक्स्ट स्टाइल हैं जो इसमें आप फॉर्मेट कर सकते हैं। हम हेडिंग, अब ये आपके पास जो पॉइंटर है वो इस जगह पे आपने सेलेक्ट करके हेडिंग वन को करना है कि अपडेट हेडिंग वन टू मैच सिलेक्शन। आपने जो सिलेक्शन की हुई है ये हेडिंग वन आपने देखा कि यहाँ पे उसी तरह अपडेट हो गई है। अब हम हेडिंग टू पे जा रहे हैं। अगर हम ये भी हेडिंग वन करना चाह रहे हैं तो हम डायरेक्टली इस पे जा क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने हेडिंग टू ये ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो गया। अब हम इसको करना चाह रहे हैं हेडिंग टू, तो हम क्या करेंगे कि इसी को सिलेक्ट करेंगे, और ये आपके पास हेडिंग वन आ गई। जब आप टैब प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हेडिंग टू में चला जाएगा 1.1। तो आप हेडिंग इधर आएंगे, हेडिंग टू पे सिलेक्ट करेंगे, वही आपने प्रोसीजर अप्लाई करना है, अपडेट हेडिंग टू टू मैच सिलेक्शन। तो आपके पास हेडिंग टू जो है वो भी सिलेक्ट हो गई और वो ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो गई। अब जैसे ही आपने हेडिंग टू अपडेट किया आपके पास हेडिंग थ्री का ऑप्शन आ गया। अब आप चाह रहे हैं कि जी हम हेडिंग थ्री को भी जो अपडेट करें, तो आप इससे पहले हेडिंग टू और टैब प्रेस करेंगे तो ये हेडिंग थ्री में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह आप जाके
हेडिंग 3 के ऊपर अपडेट मैच सिलेक्शन करेंगे तो आपके पास हेडिंग 3 अपडेट हो गई है। तो इस तरह आपने हेडिंग्स को जो है सिलेक्ट करना है। जो अच्छा, ये अभी हमने हेडिंग्स वाला ऑप्शन देख लिया। अब ये वाला जो ऑप्शन, ये बेसिकली टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है उससे रिलेटेड है। यहाँ पे आपने टेक्स्ट को अलाइन कैसे करना है। आपने अगर इसको लेफ्ट लाइन रखना है, ठीक है, ये सेंटर है, सेंटर लाइन, ये राइट लाइन, और ये जस्टिफाई। तो जस्टिफाई नॉर्मली जो डॉक्यूमेंट्स में यूज होता है कि वो जस्टिफाई टेक्स्ट स्टाइल यूज होता है, क्योंकि ये दोनों साइडों पे जो लाइन स्पेसिंग है वो इक्वल आ जाती है। इसके हम फर्दर भी एग्जांपल्स आगे देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है लाइन स्पेसिंग का। लाइन स्पेसिंग, अब सपोज हमारे पास ये 4 लाइंस हैं, तो हमने इन लाइंस की स्पेस एडजस्ट करनी है। तो आप इसमें 1 है, उसमें हमारे पास 1.5, 2.0, 2.5 एंड 3। अब जो मोस्टली लोगों को ऑप्शन नहीं पता होता, वो देखें, आप देख रहे हैं कि जी इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में दोनों आपस में लाइन में फासला बराबर है, लेकिन जो सेंटेंस के बाद नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो इसमें डिफरेंस ज्यादा है। तो इसको आपने कैसे इक्वल करना है। जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपने करना है कि रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो जब आप रिमूव स्पेस करेंगे तो आप देख रहे हैं कि इन चारों लाइंस के अंदर डिस्टेंस इक्वल हो गया है। तो इस तरह आपने अपने पूरे डॉक्यूमेंट में जो लाइक स्पेसिंग का प्रॉब्लम आता है वो आपने यहाँ से ऐड स्पेस और रिमूव स्पेस को ऑप्शन को यूटिलाइज करना है। तो फिर आपके पैराग्राफ जो डॉक्यूमेंट होगा उसमें स्पेसेस इक्वलाइज हो जाएंगी। नेक्स्ट आपके पास आता है जी जो टेक्स्ट है, आपने उसको पूरे सेंटेंस को कैसे कलर देना है, उसके बैक उसको हाईलाइट करना है अगर तो यहाँ से आप उसका जो थीम है वो चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है कि जी आपने पूरे के पूरे टेक्स्ट को ही इंडेंट करना है। लाइक आप चाह रहे हैं कि जी हम ये आप प्रेस करेंगे, जो ऑप्शन आपको टैब 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 प्रेस करने से मिलता है, लाइक आप यहाँ पे कर्सर है तो आप टैब प्रेस करेंगे तो ये आपका टेक्स्ट जो है वो राइट अलाइन होता जा रहा है। तो इसकी बजाय आप यहाँ से डायरेक्टली ऑप्शन यूज कर सकते हैं। जो आपका पूरा का पूरा टेक्स्ट है वो 1 स्टेप राइट मूव करेगा, अगर आप इसको राइट मूव करवाना चाह रहे हैं। अगर लेफ्ट करवाना चाह रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन आप यूज करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं, ये बहुत ही काम की चीज़ है जो मोस्टली लोगों को नहीं पता, और ये थीसिस में नॉर्मली यूज होती है। और किसी भी रिपोर्ट में जब आपने किसी भी टेक्स्ट को कहेंगे सॉर्ट करना होता है अल्फ़ाबेटिकली, तो वो आप ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट ऑप्शन है, लाइक हम कहते हैं कि जी हम कह लें कि रैंडमली अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं तो वो किस कैसे इसको अलाइन करता है। तो हम रैंडमली कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं, तो ये आप देखेंगे कि कैसे उसको अलाइन करता है इनको। अच्छा जी, ये हमने आपके सामने कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे, अब हम इनको सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। तो ये हमने इनको सेलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। तो हम असेंडिंग में अगर करते हैं तो ये आपने देखा कि जस्ट 1 क्लिक के ऊपर इसने जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर है उसमें इन सारे जो टेक्स्ट है उसको अरेंज कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ आप असेंडिंग और डिसेंडिंग में इसको अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि जो सबसे लास्ट वाला सबसे टॉप के ऊपर आ गया और सबसे फर्स्ट वाला सबसे एंड के ऊपर चला गया। तो इस ऑप्शन को यूटिलाइज करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने कैसे सॉर्ट आउट करना है अपने टेस्ट को, या अपने अपनी जितनी भी एब्रीविएशंस, टेबल ऑफ एब्रीविएशंस होता है उसमें ये ऑप्शन आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आता है जो लाइक आप टेबल ऐड करते हैं, तो आपने वो कैसे उसके बॉर्डर्स वगैरह कैसे अलाइन करने हैं, या आपने जो टेक्स्ट के ऊपर जो उसको कैसे आपने टेबल टेबल फॉर्म में या उसको बॉक्स फॉर्म में कैसे लेके आना है। तो यहाँ से आप अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, ये आपके पास पूरा जो सेंटेंस है उसके वो एक बॉक्स में आ गया। और इसको भी आप मेंशन कर सकते हैं, इसको आप सेपरेट बॉक्स इसके लिए आप जो है वो बना सकते हैं।
तो ये ऑप्शन इसलिए है कि आपने किसी भी टेक्स्ट को या सिंपल आपने किसी एक सेंटेंस को हाईलाइट करना है, तो ये आपके पास इस बॉक्स में मेंशन हो गया। इस ऑप्शन को ये आप यूज करते हैं। जो हेडिंग का है वो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। उसके बाद आता है फाइंड वाला ऑप्शन। अब मैं ये बेसिकली देखना चाह रहा हूँ कि जी मेरा नाम इस डॉक्यूमेंट में कितनी दफ़ा यूज हुआ है। लाइक मैं वैसे नहीं गिन पा रहा मैन्युअली, तो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ। इस ऑप्शन को इसलिए यूज किया जाता है। लाइक मैं यहाँ पे इस पे क्लिक किया और WASEEM, ये हम आपने बेसिकली स्पेलिंग का ख्याल रखना है कि जो आप सर्च करना चाह रहे हैं। तो ये आपके पास 8 रिजल्ट्स आ गए। इस मीन्स कि मेरा नाम जो है इस डॉक्यूमेंट में 8 दफ़ा यूज हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि 8 डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर वसीम लिखा हुआ है, जो इसने मेंशन कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि जी मैं वसीम की जगह वसीम उल्लाह जो है वो मेरा नाम है, तो मैं उसको राजा, जहाँ पे राजा वसीम लिखा हुआ तो वसीम उल्लाह लिख दे। तो मैं इसको रिप्लेस करूंगा। तो आपके पास रिप्लेस पे जब आपने क्लिक किया तो आपके पास ऑप्शन आ गया फाइंड व्हाट। इसमें आपने वसीम लिखा और रिप्लेस विद, मैं कहता हूँ जी ये वसीमुल्लाह से रिप्लेस कर दे इसको। तो आप इसमें सिर्फ एक जगह पे भी रिप्लेस कर सकते हैं और रिप्लेस ऑल का भी ऑप्शन। मैं रिप्लेस ऑल करता हूँ तो ये आपके सामने शो हो गया, ऑल डन वी मेड 8 रिप्लेसमेंट। तो जैसे हमने पहले देखा था कि 8 जगह पे मेरा नाम था, तो उसने 8 की 8 जगह पे, ये आप देख सकते हैं कि जी यहाँ पे जिधर जिधर वसीम लिखा था सिंपल, उसने वहां पे वसीमुल्लाह नाम कर दिया। तो इस ऑप्शन को जो रिप्लेस है वो आप फाइंड एंड रिप्लेस इस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं कि कंप्लीट डॉक्यूमेंट में आपने कोई भी वर्ड सर्च करना है। तो आपके पास सपोज अगर 100 पेजेस की रिपोर्ट है, तो आपने उसमें एक वर्ड है या एक डेफिनेशन है जो आपको आपने सर्च आउट करनी है, आपको पता है कि इसके अंदर है। तो आप फाइंड के ऑप्शन में जाके उसका नाम लिखेंगे या उसका वर्ड कीवर्ड टाइप टाइप करेंगे, तो आपको एग्जैक्ट उसी प्लेस पे ले जाएगा और आप वहां से वो सिर्फ डेफिनेशन आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट वाले ऑप्शन है, सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। कुछ आपने टेक्स्ट सेलेक्ट करना है तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वाले ऑप्शन ये है कि जी ये डिक्टेशन है, ये कुछ इसकी एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो माइक्रोसॉफ्ट 365 में इन्होंने दिए हैं। तो इनको हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि ये अलग से एक प्रॉपर इनका फंक्शनैलिटी है और अलग से इनकी यूटिलाइजेशन है। तो आज हमने बेसिकली ये सीखा कि इस होम टैब के अंदर क्या क्या हिडन जो ऑप्शन हैं वो अवेलेबल हैं और उनको हम कैसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो होप सो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जी हाउ टू यूज द डिक्टेशन ऑप्शन, एडिटर ऑप्शन, रीयूज फाइल्स एंड जो नेक्स्ट हम इंसर्ट टैब है, इसके अंदर के जितनी भी जो ट्रिक्स हैं जो नॉर्मली आपके डॉक्यूमेंट को मोर प्रोफेशनलाइज वे में आप जो है उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये हम सीखेंगे। तो मोस्टली ये होता है कि जी लोग समझते हैं कि जी हमें वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है, लेकिन उसमें ऐसी चीजें होती हैं हिडन रिपोर्ट्स में जो आप चेंज नहीं कर पाते या आपको उसके लिए लाइक बहुत सारी सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ते हैं। तो वो हम सारे के सारे ऑप्शन इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक्सप्लोर करेंगे। इसमें सीखेंगे कि कैसे हमने अपनी रिपोर्ट्स को या अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है ब्यूटीफुल और प्रेजेंटेबल बनाना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट चीज़ों को। थैंक यू सो मच, थैंक यू।